इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज थोड़ा तकलीफ में हूं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? महाराज हो तकलीफ दूर करो। मैंने कहा तू मेरे लिए तकलीफ मत बन यार, तेरी तो है ही तकलीफ है। एक बात याद रखना, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है। कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं हम बना लेते हैं। और एक बात याद रखना, समस्या अपनी हो तो उनका समाधान भी होता है, लेकिन जब दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया जाए तो उसका समाधान भगवान भी नहीं कर सकते। विचार करो, तुम्हारे जीवन में अपनी समस्याएं ज्यादा हैं या दूसरों की समस्याएं ज्यादा हैं? खुद की समस्याएं हो तो हल ढूंढ लो, पड़ोसी भी तुम्हारी समस्या है। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो बाप को इतना समस्या नहीं है जितना पड़ोसी को समस्या है। कोई बेटी यदि ससुराल से पीहर आ जाए, 1 महीने रुक जाए, 1.5 महीने, तो माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? क्यों? जाती नहीं है क्या? छोड़ दिया क्या? यहीं रहेगी क्या? तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। कितनी समस्याएं लेके जीते अपने दिमाग में। वो महिलाओं की तो बात ही मत करो, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋषभदेव वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी बात आगे जाके करूँगा। मंदिर में भी बैठ जाए तो ऐसी चर्चा चलती है, अमुक की बहू आई है, क्या लाई है, दहेज कैसा है, कहाँ की है, उसने कितना मिला, उसने कितना दिया। मंदिरों में फालतू की बातें क्यों करते? उसके यहां ऐसा हो रहा है, उसका लड़का वैसा है, उसकी बहू वैसी है। क्या होगा इन समस्याओं को सिर पे लेकर चलने से? सारी दुनिया के बोझ मत उठाओ, अपने ही बोझ उठा लो, ये बहुत है। कोई माला जप रहा है, तुम्हारी समस्या बन जाती है, ऐसा फिरना चाहिए क्या, वैसा फिरना चाहिए क्या। कोई पूजा कर रहा है, दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, ना भगवान को समस्या है ना चढ़ाने वाले को। तीसरा मरा जा रहा है फालतू में कि धूप की जगह दीप क्यों चढ़ा रहा, तुझे पूजा नहीं आती है। बेचारा कितनी समस्याएं आदमी को। एक आदमी था, बड़ी तेज साइकिल से जा रहा था, दौड़ा दौड़ा भाग रहा था साइकिल से बड़ी तेज, सामने से अर्थी जा रही थी। अब पेडल ज्यादा मार दिए, ब्रेक पे हाथ नहीं गया, जाके अर्थी से टकरा गया, अर्थी धड़ाम से नीचे गिरी। लोगों ने पकड़ के, डूंगरपुर वालों ने इतना पीटा उसको, ये तुझे दिखता नहीं अंधा कहीं का, ये अर्थी जा रही है, लोग जा रहे हैं, तूने धक्का मार दिया, अर्थी गिर गई। खूब पिटने के बाद वो आदमी बोला, यार जो गिरा है वो तो चुपचाप पड़ा है, उसको तो कोई समस्या है नहीं, तुम फोकट में काहे की नेतागिरी दिखा रहे हो? बताइए, जो गिरा है उसको कोई समस्या नहीं है। मुर्दे की समस्या भी तुम्हारी अपनी समस्या है। कितनी समस्याएं लेकर जीते हो। मेरे कमरे में दिन भर समस्या वाले आते हैं, ध्यान रखना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई, इतनी समस्याओं का समाधान करूंगा तो देश के नेता क्या करेंगे? सब मैं ही कर दूंगा। तो ऐसा कोई नहीं होगा इस पंडाल में जिसके जीवन में तकलीफें ना हो। है कोई? इतनी सी भी तकलीफ ना हो तो मैं देख लूं उसको। ये भी एक समस्या ही है। पूरा जाम कर दिया रोड, गाड़ी कहां से निकले? ध्यान रखें, निकलने दो भाई, उसने तो हार्न बजाते रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में तकलीफें ना हो, मुसीबतें ना हो, समस्याएं ना हो।
हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है। जीवन समस्याओं से रहित कभी किसी का होता नहीं है मान्यवर। और 90% समस्याएं ऐसी हैं जो समस्या के योग्य हैं ही नहीं, फालतू सिर पे हम बोझ लेकर के ढोते हैं। एक आदमी आया, बोले महाराज मेरे पास मकान नहीं है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है कि पूरी जिंदगी में एक मकान नहीं बना सका मैं। इनका किराए का तो है ना? बोले है। तुम इनका प्रॉब्लम क्या है तुझे ध्यान रखना। उनको याद कर, मुंबई की फुटपाथ पे देखना, जिनके पास 4 दीवार और एक छत भी नहीं है, वो भी जिंदगी जीते हैं, वो भी जिंदगी को गुजारते हैं। तेरा अपना नहीं है, कम से कम किराए का मकान तो है ना? बोले है, लेकिन फिर भी महाराज अपना होना चाहिए। इनका क्या होता है अपना होगा? अपना होगा तो भी उन्हीं कमरों में रहना है, और दूसरे का है तो भी उन्हीं कमरों में रहना है। आदमी ने समस्याएं बना ली। एक ने बना लिया, महाराज मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं। अरे बाप रे, क्या करेगा स्मार्ट होके? इनका वेस्ट इंडीज जाना, कितने स्मार्ट लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका जाना, कितने सुंदर लोग रहते हैं, ध्यान रखिए। नीग्रो को देखना, कितना सुंदर होता है, ध्यान रखिए। मोटे ओंठ होते हैं, काला रंग होता है, हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जिंदगी में देखा कर। इनका क्या बोलता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं? साउथ अफ्रीका में जाकर के देख, तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट लोग रहते हैं। क्या वो नाचते नहीं है? क्या वो गाते नहीं है? क्या वो खाते नहीं है? क्या वो जीवन में आनंद नहीं मनाया करते हैं? अरे आनंद उनके जीवन में भी हुआ करता है। अरे जीवन में रूप रंग से कोई आनंद नहीं हुआ करता है। जिंदगी को सही ढंग से जियो, वही जीवन का आनंद हुआ करता है। आदमी की कितनी प्रॉब्लम। एक बोलता है महाराज मेरी हाइट अच्छी नहीं है। हाइट अच्छी क्या करे? हाइट अच्छी नहीं है तो इनका कहीं जाके खिंचवा ले दोनों तरफ से शरीर को। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। तुम इनका अब क्या करेगा? सुसाइड कर ले। बोले वो भी नहीं कर सकता हूं। तुम इनका इस समस्या का हल तो ये पुलक सागर भी नहीं कर सकता है। अब तेरी हाइट में कैसे बढ़ा दूं? मैं इनका एक काम कर। बोले नहीं, कुछ तो उपाय बताओ, मेरे जी को शांति मिले। मैंने नागपुर में जाना, एक 40 साल की महिला है, उसकी हाइट केवल 2 फीट है और गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है। अरे जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए हाइट की जरूरत नहीं होती है, जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए हौसलों की जरूरत 2 फीट की है, वो ध्यान रखना। ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी, हर कोई गोद में उठा लेता है। उम्र पूछो तो 40 साल, ध्यान रखिए। हाइट कैसे जीवन में दुख बन सकती है? मेरी आंखें सुंदर नहीं है। अरे मेरे बाप, आंखें सुंदर चाहिए तुमको? ये सोच लेना, कभी ऐसा लगे ना मेरी आंखें सुंदर नहीं है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनके पास आंखें ही नहीं है, ध्यान रखना। वो भी तो अपनी जिंदगी जीते हैं ना, वो भी तो अपने जीवन का आनंद उठाया करते हैं। मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है, डांस में नहीं जाता है, एक्सरसाइज में नहीं जाता है, जिम में नहीं जाता है, एक्टिव नहीं है। अरे मैंने कहा कम से कम तेरा बच्चा तो है ना। ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे ही नहीं हुआ। आदमी कहां कहां के दुख उठा के ले आता अपनी जिंदगी में। एक महिला दुखी हो गई, मेरा पति मुझे महीने में एक बार भी बाहर खिलाने नहीं ले जाता है। धत तेरे की। हाँ, ये समस्याएं तो बहुत लोगों को है। न ढाबे में ले जाता, न 5 स्टार होटल में ले जाता, न घुमाने ले जाता है। अरे मैंने कहा पागल हो गई क्या? 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता, घर में तो खिलाता है। ऐसे भी पति हैं जिनके घर में भी 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती है। कंगन के लिए आंसू बहाती हो, कलाई को धन्यवाद नहीं देती हो। ऐसे भी लोग, महिलाएं हैं जिनके पास कलाई नहीं होती है। परमात्मा ने तुम्हें कलाई प्रदान की है, इसके लिए दुखी कंगन के लिए आंसू मत बहाओ। कलाई का सुख भोगने का, जीवन में आनंद बटोरने का प्रयास करिए, ध्यान रखना है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही आग्रह है। लाख कारण है इस संसार में सुख को प्राप्त करने के, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत ना।
सकल पदार्थ इस संसार। तुलसीदास ने कहा इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं जहां सुख प्राप्त ना हो, लेकिन कर्महीन नर पावत। आपकी सोच ध्यान रखना है, क्या दिक्कत है। आज एक काम करना, घर जाना। मैं जहां तक सोचता हूं समस्याएं जीवन में नहीं है, समस्याएं हमारी सोच में। ध्यान रखना, जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, हमारी सोच में समस्याएं हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो जिंदगी दुखद हो जाती है, बोझिल हो जाती है, और जब सकारात्मक सोचो तो लगता है इससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। केवल सोच का फर्क है। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। एक काम करना, आज घर जाना, एक कागज पेन लेना, उस कॉपी में एक पेज पर धन्यवाद लिखना और एक पेज पर समस्याएं लिखना। पेन उठा करके उस आदमी से मैंने कहा ऐसा कर, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मैंने कहा बोल, लिख अपनी कॉपी में। बोले क्या लिखूं महाराज? मैंने कहा तू देख सकता है? बोले हाँ। मैंने कहा लिख धन्यवाद परमात्मा को कि मैं देख सकता हूं। मैंने कहा तू बोल सकता है? बोले बोल सकता हूं। मैंने कहा लिख धन्यवाद। सुन सकता है? बोले सुन सकता हूं। मैंने कहा लिख दे धन्यवाद। चल सकता है? बोले हाँ दोनों पैरों से चलता हूं। मैंने कहा लिख ले इसमें धन्यवाद। तेरे दोनों हाथ हैं, लिख ले इसमें धन्यवाद। तेरा दिमाग है, लिख ले इसमें धन्यवाद। तेरे पास 2 वक्त की रोटी है? बोले हैं। मैंने कहा लिख परमात्मा को धन्यवाद। ध्यान रखिए, मैं लिखाता गया 20 पेज भर गए धन्यवाद धन्यवाद लिखने में। हर कुछ तेरे पास है, तेरे बच्चे हैं, धन्यवाद लिख। तेरे पास रात को नींद आ जाती है, इस बात का भी धन्यवाद लिख दे। तू जीवन में, तेरे घर में खुशियां होती हैं, लिख धन्यवाद। धन्यवाद लिखो, ध्यान रखना, लिख। जब तू बीमार पड़ता है ना तो 4 लोग तेरे आसपास खड़े हो जाते, बोले हो जाते हैं। मैंने कहा लिख धन्यवाद। ध्यान रखिए, लिख इसका भी धन्यवाद। वरना कई लोगों के पास तो कोई पानी को पूछने वाला भी दिखाई नहीं दिया करता है। मैंने कहा धन्यवाद लिखते जा। मान्यवर इतना लिखा 20 पेज भर गए उसके धन्यवाद में। मैंने कहा अब लिख समस्या क्या है तेरी। मालूम है जब वो लिखने बैठा ना तो 2-4 समस्याएं रही, बस ध्यान रखना। मान्यवर आप भी घर जाकर सोचना मेरी जिंदगी में समस्या कितनी है और मेरी जिंदगी में धन्यवाद कितना हुआ करता है। ध्यान रखना, ये सोचना कि भगवान ने हमें भले आंखें दी हैं तो इसका धन्यवाद होना चाहिए, पैर दिया है धन्यवाद होना चाहिए। अरे गला दिया है, चैन नहीं दी तो क्या बात हुआ करता है। अरे चैन के लिए आंसू मत बहाओ, गले के लिए परमात्मा को धन्यवाद देने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, कंगन के लिए बेचैन मत रहो, कलाई का धन्यवाद देना सीखो। अरे जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। सब तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? गाड़ी है, नहीं होगी मर्सिडीज, छोटी मोटी गाड़ी तो होगी ना। आनंद कौन सी होती छोटी गाड़ी? अरे यार तुम भी इतने गिर गए। मारुति 800, अब कौन चलाता है उसको? गरीब भी नहीं रखता उसको। अच्छा हुआ तुमने लखटकिया नैनो नहीं बोली। ध्यान रखना, मान्यवर सबके घरों में साधन है ना, धन्यवाद देने की कला सीखो ना। सद्भाव पर दृष्टि रखो, अभाव पर दृष्टि रखोगे तो हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। सद्भाव पर दृष्टि रखोगे, जीवन का आनंद बटोरना प्रारंभ कर दोगे। आदमी यही सोचता है कि पड़ोसी का पति कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है, मेरा पति अरे इतना अच्छा है तो वहीं चली जाए भाई, क्या दिक्कत है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता।
लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।